व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना और ऐसे ही न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में वान वान जो हमारी फीमेल लीड है उसे दिखाया जाएगा, जिसकी डेथ बॉडी पड़ी होती है। तभी वहाँ पे हमारा हीरो दौड़ कर आता है और जी बोलता है मैंने आने में देर कर दी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल रेड वैम्पायर की तरह चमकती है और यहाँ पे गुंडे उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वो सबको मार देता है अपने मैजिक पावर से और जाता है सीधा वान वान की तरफ कि मुझे माफ़ करना, मैंने लास्ट मोमेंट में तुमसे हेट किया जिसकी वजह से तुम्हें आज़ादी हो। काश कि तुम ये समझ पाती, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने आने में लेट कर दी। इधर दिखाया जाएगा वान वान को, जहाँ देखती है कि जी जो है उसे मार चुका है। सीन शिफ्ट होती है जी की तरफ, जहाँ वो पकड़ कर कहता है तुमने वान वान को क्यों मारा, जहाँ पे वो गुंडा कहता है तुम्हें तो वैसे भी वाह फैमिली से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम उससे हेट करते हो, तुम तो उसकी डॉटर को मारना चाहते थे और तुमने मार दिया। वान वान कहती है जी को क्यों ऐसा किया तुमने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। यहाँ पे वान वान की डेड बॉडी रखी होती है, जहाँ जी आता है एक वाइट रोज़ में आग लगाता और कहता है कि मैं तुम्हारी लास्ट विशेस पूरी करूँगा, और वो पूरे जगह आग लगा देता है और उसकी डेड बॉडी के साथ वो वहाँ पे रोमांस करता है। वान वान देखती है और कहती है तुम इतने घटिया हो सकते हो जी, मैंने कभी सोचा नहीं था, और यहाँ पे वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेता है डेड बॉडी के साथ। यहाँ पे बोलती है वान वान कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पे उसकी आंखें खुलती है, जहाँ पे वान वान की एक रिबॉर्न लाइफ होती है, जहाँ पे उसके अंकल आंट्स और उसकी स्टेप सिस्टर बातें करते हैं कि वो 2 दिन से सोई हुई है, जी फैमिली से लगता है शादी नहीं करेगी, इस वजह से वो नाटक कर रही है। जी फैमिली के उधर बहुत ही प्यारे अंकल आते हैं गिफ्ट्स लेके वान वान के लिए। ये यहाँ पे उसकी अंकल आंट तो लालची है, वो सब ले लेती है, लेकिन तभी वान वान आती है और कहती है मैं शादी कर रही हूँ। क्यों आंट, सही कहा ना, मैं सेल हमारे घर से नहीं होता है लड़कियाँ का, उसके बदले ये एक्सपेंसिव गिफ्ट जहाँ से लाए हैं वहाँ आप दे दीजिए, मैं ग्रैंडपा से मिल लूँगी। यहाँ पे ग्रैंडपा को दिखाया जाएगा जो बहुत बड़ा मेंशन होता है, जहाँ वान वान आती है मिलने, और वान वान एक रिवेंज ली हुई थी अपने दिल में। सीन शिफ्ट होती है जी की तरफ, जहाँ उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी होने वाली वाइफ आ चुकी है इस मेंशन में, जहाँ जी कहता है वान वान आने दो, देखता हूँ क्या होता है आगे। दूसरी तरफ जी के मॉम एंड डैड को बिल्कुल भी वान वान पसंद नहीं थी और ग्रैंडपा से वही लड़ रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा का एक जिद था कि शादी होगी जी की तो वान वान से होगी। जहां लैला को भी दिखाया जाता है और लैला वान वान की बिल्कुल नहीं बनती। वन इजाजत लेके ग्रैंडपा से जा ही रही होती है कि लैला पैर लगा देती है, तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन एट ए टाइम जी उसे प्रोटेक्ट करता है। पिछले जन्म में तो नहीं बचा पाया था, लेकिन इस जन्म में वो जरूर बचाएगा। जहाँ वान वान कहती है मैं आ चुकी हूँ तुमसे बदला लेने। यहाँ ग्रैंडपा और उसके फ्रेंड काफी खुश थे, लेकिन लैला बिल्कुल भी खुश नहीं थी दोनों को करीब देखकर। ग्रैंडपा कहते चलो ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। यहाँ पे लैला जो है काफी ज्यादा जी को देने लगती है खाना। यहाँ पे जी काफी गुस्सा करता है, क्योंकि वो लैला को नहीं वान वान को जो पसंद करता हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसकी वाइफ जो है। यहाँ पे बोलता है प्लेट चेंज करनी है, काफ़ी मैसी हो गया। तभी वान वान उसे देती है प्लेट पे, लेकिन वो मुंह में खा लेता है। इन दोनों को इस तरीके से करीब देख के लैला तो काफ़ी जेलस होती है, पर ग्रैंडपा काफ़ी हैप्पी होते हैं। रात में जब सो रही होती है वान वान, तो उससे वही बुरा ड्रीम आता है कि जी आता है उसे मारता है या फिर प्रोटेक्ट करता है, जो कि अभी तक उसे लग रहा था वो मार रहा है उसे, और काफ़ी भयानक आवाज़ आती है। तो वो लेके जाती है कैंडल को, तभी देखती है दादाजी और डॉक्टर होते हैं और कहती है ये आवाज़ क्यों आ रही है वान वान के रूम से, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं वहाँ जाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाती है, जहाँ देखती है जी को जंजीर से बंधा हुआ और उसकी आंखें रेड चमक रही होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डेमन जो है यहाँ पे वो उसे देख के बिल्कुल पागलों की तरह खूनकार करने लगता है। वहाँ पे सारे आदमी आते लेकिन उसे मार देता है और यहाँ पे वान वान को मारना चाहता है, लेकिन बोलती है वान वान रुको मैं इसे ठीक करूँगी, मैं हूँ ना, और जी को किस करती है। जब वैसे ही किस करती है तो जी को फ्लैशबैक याद आता है कि वान वान की डेथ हो चुकी है, जो उससे बहुत प्यार करता था, और वान वान को वो छोड़ देता है। तभी यहाँ पे उसकी पावर्स कम होती है और बेहोश हो जाता है, जहाँ वान वान उसे प्रोटेक्ट करती है।
डॉक्टर भी कहते हैं कि मैंने 15 साल से इसे कंट्रोल करना चाहा पर ये हो नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे लगता है ग्रैंडपा आपने सही किया से शादी करवा के। यहाँ पे वान वान आती है जी के पास और कहती है अपने ड्रेस को ओपन करो, क्योंकि काफ़ी उसे इंजर्ड हुआ था और यहाँ पे उसके बॉडी को देख के तो बिल्कुल फ्लैश हो जा। देन वो पेन किलर मेडिसिन लगाती है और कहती है तुम रेस्ट करो, मैं हूँ। यहाँ पे वो सो रहा होता है जहाँ वान वान रो रही होती। एक तरफ तो वो बहुत उसे लव करती थी और दूसरी तरफ उसका ये रूप देख के शौक थी। यहाँ पे फादर इन लॉ बिल्कुल पसंद नहीं करते वान वान को और कहते हैं तुम शादी के फर्स्ट डे ही इतनी लेट आई हुई। जहाँ जी आता और बोलता है ये मेरी वाइफ है और मैं इसके साथ इस वजह से लेट हूँ। जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं शॉपिंग करके वन को, यहाँ पे वान वान जाती है शॉपिंग करने, लेकिन उसकी सो कॉल फ्रेंड उसे काफ़ी टॉर्चरेट करती है और वहाँ की शॉपकीपर भी, जहाँ पे वो तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पे वार्नर का असिस्टेंट कहता यू नो ये कौन है, ये जी फैमिली की डॉटर इन लॉ है और तुमने इसे मना किया जब वो अपना कार्ड देती है जो कि इतनी कॉस्टली ड्रेस थी। और यहाँ पे वही शॉपकीपर से इंसल्ट कर रही थी कि उसकी औकात नहीं है लेने की, और यहाँ पे उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है वहाँ के मैनेजर। सीन शिफ्ट होता है वान वान जो जी के लिए एक प्यारा सा टाई लाई थी। यहाँ पे जी काफ़ी खुश था। जी कहता हाँ ये प्यारा तो है, अगर तुम इसे अपनी हाथों से पहना दो तो शायद और कूल लग जाऊंगा मैं। वान वान रिवेंज तो नहीं, लेकिन हाँ उसके पास जाती ही उसे पिघल जाती थी। वान वान के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती थी जी को देखे और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है जी की तरफ जहाँ वो वान वान को कहता है हम दोनों मैरिड कपल्स हैं, हम दोनों को एक साथ स्लीप ओवर करना चाहिए, बाकी लोग क्या सोचेंगे। जहाँ वान वान भी हाँ कर देती है। वान वान जी को देखती है जिससे वान वान की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट चलती है। वो सीन तो कट होती है। यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अंकल आंट आते हैं वान वान से मिले, जहाँ वहाँ की नैनी कहती है आप लोग को वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे उसके सिस्टर जो होती है वान वान की, वो उस नैनी को थप्पड़ जड़ती है। तभी वान वान कहती है माफ़ी मांगो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये हरकत मेरे घर पे नहीं चलेगा, ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ पे वान वान अपनी स्टेप सिस्टर की वजह से नैनी को सॉरी बोलती है। यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर कहती है मैं भूलूंगी नहीं और देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। दूसरी तरफ जब वो जी के पास जाती है कॉफ़ी लेके तो जी अपनी बाहों में लेता है और इन दोनों के नैन मटक्का होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है उसके स्टेप सिस्टर ली को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और कहती है मेरा एक काम करोगे। तो यहाँ पे वो रेडी हो जाता है। जहाँ वान वान होती है ठीक उसके सामने कार पार्किंग करता है, उसके साथ बुली करता है। जहाँ वान वान उसे मारती है और कहता है ली तुम्हें पता भी है मैं ली फैमिली का एक लौता वारिस हूँ, तुमने मुझे मारा। वो उसे मारने वाला होता है कि सारे बॉडी गार्ड जो है उसके ऊपर लूच पड़ते हैं। तभी यहाँ पे जी आता है और जी कहता हाउ डेयर यू, तुमने मेरी वाइफ पे हाथ कैसे उठाया। ली के डैड माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं सॉरी बोलो, ये चाइना का मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन मिस्टर जी हैं। जहाँ कहता मिस्टर जी और यहाँ पे जी उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है जिसके उसके डैड से तबीयत ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे ली मारता है उसके स्टेप सिस्टर को, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वान वान जी कार में बैठते हैं जहाँ पे वान वान सो जाती है, लेकिन जी उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वो उसे गोद में लाके उसके बेडरूम में उसे दे देता सोने। जहाँ वान वान कहती है मुझे छोड़ के मत जाना। जी भी वान वान को छोड़ के अब कभी जाना नहीं चाहता था क्योंकि पिछले जन्म में वो गलती कर चुका था। इसलिए सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर काफ़ी गुस्सा करती है अपने मॉम डैड से। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है वान वान से उन लोग हासिल करना चाहते थे क्योंकि वान वान काफ़ी पैसे वाले में जा चुकी थी। इन दोनों का रोमांस होता है, स्वीट स्वीट भी होता है, प्यारा प्यारा भी होता है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से हेट करते थे बट अब लव करते हैं। सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे उसके अंकल आंट आ जाते हैं और यहाँ पे वो नैनी को कहती है तुम जाके बदला लो उनसे, और यहाँ पे बोलता है अरे आप, मैं अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन ये लोग जाने नहीं देते। तभी वान वान आती है और कहती है इस पेपर पे साइन करो। उसके अंकल कहते हैं मैं साइन नहीं करूँगा, ये प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन जी आगे कहता है अगर आपने साइन नहीं किया तो देख लीजिए आपका क्या होगा। वो डर के मारे साइन करता है और कहता है मुझे माफ़ करना बेटा, अब से नहीं ऐसे ही होगी। सीन शिफ्ट होता है लैला की तरफ जहाँ बोलती है वान वान कि मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड के सामने मक्खी की तरह भिनभिनाती हो,
वार्निंग दे रही उससे दूर रहो। तभी यहाँ पे गुस्सा आते इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और यहाँ पे वानवन पानी में गिर जाती है। जहाँ जी देखता है उसके ग्रैंडपा होते हैं और लैला के भी ग्रैंडपा होते हैं। जहाँ बोलता है जी के ग्रैंडपा लैला के ग्रैंडपा को ये बहुत ही गलत हुआ, से सॉरी। लैला ना चाहते हुए भी वानवन को सॉरी बोलती है और यहाँ पे जी कहता है मेरी वाइफ से दूर रहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इसके आसपास भी तुम्हें। यहाँ पे दोनों सो रहे होते हैं लेकिन दोनों में अच्छी बातें बातें होकर थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। जी भी कहता है मैं भी तुम्हें नहीं सुलाऊंगा, तुम और तुम्हारे पास मैं नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं कहोगी। तभी तेज़ बारिश होती है, बिजली की कड़कड़ाहट से जी की वैम्पायर वाला रूप बाहर आता है लेकिन वानवन से किस करती है और सोचती है कि काम डाउन हो गया। यहाँ पे जी काम डाउन होता है लेकिन फिर से वो वही वाला वैम्पायर बनने लगता है और यहाँ पे वानवन को मारने लगता है। तभी वानवन उसे इंजेक्शन देती है और बेहोश कर देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है इस वजह से मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, ताकि मैं नहीं चाहता था मेरी हाथों से तुम मरो। वानवन कहती है कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ग्रैंडपा एक बहुत बड़ी पार्टी रखे थे जहाँ ये दोनों काफ़ी प्यारे लग रहे थे हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे एक डांस पार्टी था जहाँ पे एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलने वाला था, तो उसमें वानवन ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही अच्छी वो डांसर थी, वो म्यूज़िक डांसर बहुत मस्त था और यहाँ पे जी के ग्रैंडपा उसे अवार्ड देते हैं जो कि सबसे बेस्ट डांसर था। लेकिन जी के डैड जो है काफ़ी नाराज़ होते हैं लेकिन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं ये मेरी परमिशन से यहाँ आई थी, तुम होते कौन उसे रोकने वाले। जब वो जाती है ड्रेस चेंज करने जहाँ उसका दरवाज़ा लैला ने लॉक कर दिया था और यहाँ पे लैला मिल वेटर को कहती है ड्रग्स मिला के देने जी को, लेकिन गलती से वो चला जाता है जी के ब्रदर को। जहाँ पे अंधेरे की वजह से वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। लेट नाइट होने के बाद जब जी वानवन को ढूंढता है तो आवाज़ आती है डोर से। डोर ओपन करता है तो वानवन को जान में जान आता है सामने जी को देख के और वो उसे हक करती है और कहती है मैं कितनी डर गई थी। जी कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे वो दोनों का अच्छा टाइम स्पेंड होता है एक दूसरे के साथ, जहाँ वो दोनों रिवेंज तो नहीं लेकिन हाँ एक दूसरे के क्लोज काफ़ी आ चुके। लैला नेक्स्ट मॉर्निंग में काफ़ी हैप्पी थी कि जी के साथ टाइम स्पेंड हुआ और वो कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ जो था। जहाँ पे जी निकलता है और वानवन के हक करता है। लैला देख के शॉक थी तो मेरे साथ कौन था। जी समझ जाता है। जी अपने भाई को बुलाता है और कहता है अगर तुमने मेरी वाइफ पे बुरी नज़र भी डाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे वो कहता है भाई मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसको वानवन पसंद थी इसलिए वो गया था लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वहाँ लैला है। ये बात जी वानवन मिलके ग्रैंडपा उसके मॉम डैड को बैठा के बोलते हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा करते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तो जी था। जहाँ उसकी मॉम जो है नाटक करने लगती है। वानवन कहती मैं एक डॉक्टर हूँ, लाइए मॉम आपको ठीक कर दूँ। यहाँ पे कहती है तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो। यहाँ पे कहती मैं फंसा नहीं रही हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपका बेटा दोबारा ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जी बोलता है। सीन शिफ्ट होता है वानवन की तरफ जो वेडिंग ड्रेस पहनती है जिसमें काफ़ी वो प्यारी लगती है। जी देखता है और यहाँ पे वो उसे रेड लिपस्टिक लगाता है और कहता अब तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जहाँ वानवन जी को किस करती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ये सब दूर से लैला उसके स्टेप सिस्टर देखती है, जहाँ वो दोनों मिलके वानवन की लाइफ को वेडिंग डे वाले को एकदम से बर्बाद करना चाहती थी और रिवेंज लेना चाहती थी। अब यहाँ पे वानवन के अंकल कॉल करते और कहते हैं कि अगर तुम अपने हस्बैंड को चाहती हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाओ। वानवन जी को बहुत लव करती थी, वो नहीं चाहती थी कि जो पास्ट में हुआ जो उसके साथ वो इस बार भी हो, और उसे पता था कि जी उसका हत्यारा नहीं है, यहाँ कोई और है। लेकिन अंकल उसे कॉफ़ी में ड्रग्स मिला के बेहोश कर और किडनैप करके खंडर में ले आती हैं, जहाँ कहते हैं कि अब जी को बुलाया जाए क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे लैला भी आ जाती है। लैला अंकल सब लोग मिले होते हैं। ये बात जब जी को पता चलता है
तो वो वान वान को पिछले जन्म की तरह खोना नहीं चाहता था और यहाँ पे वो उसे लटका देता है और काफ़ी टॉर्चर करता है। लैला कहती है तुम मेरे जी को छीन ली, हम दोनों शादी करने वाले थे, नहीं पता तुम बीच में कहाँ से आ गई। वान वान कहती है वो मेरा हस्बैंड है, मुझे सब पता है, पिछले जन्म में तुम सब ने मिल के मुझे मारा और सीन ऐसा क्रिएट किया कि मैं अपने हस्बैंड पे शक करूं, वो तो मुझे बचाने आया था। जहाँ लैला कहती है अगर तुम्हें पिछला जन्म याद है तो तुम्हें पता न उस जन्म में तुम मर चुकी थी और इस बार भी वही होगा। यानी लैला को भी पता था उस सबका दूसरा जन्म है। जब जी वहाँ पहुँचता है तो जी को भी ये सब फ्लैशबैक याद आने लगता है कि पिछली बार उसने वान वान को प्रोटेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार वो उसे बचाएगा। जहाँ पे जी देखता है वान वान को, यहाँ पे वान वान बोलती नहीं मुझे जी को इस बार बचाना है और वो खुद ही गिर जाती है नीचे अपनी डोरी खोल के। लेकिन तभी यहाँ पे जी का वैम्पायर वाला रूप बाहर वापस आ जाता है और यहाँ पे वो सबको मारता है और इस तरीके से हवा में उड़ के वान वान को बचाता है। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी और वो एक खूंखार वैम्पायर बन चुका था। सब लोग देख के काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ पे सबको वो जान से मार देता है। वान जी को कंट्रोल बहुत करती है कि प्लीज़ मत मारो। वो उसका अंकल को मारने लगता है कि नहीं छोड़ूंगा, इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पे लैला तो मर ही चुकी थी। आप उसकी आंखें और ज़्यादा वैम्पायर बनने लगती है और वो अपने आने लगता असली रूप में, लेकिन वान जी को कंट्रोल करती है और उसके मुंह से ब्लड होता है, पूरी चोटें होती है और अपने पावर्स यूज़ करने के बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी नर्व्स डाउन पड़ती है। वो ड्रिंक लैला के पास थी। लैला को पता था कि वो एक वैम्पायर है। जब वो उसके पास जाती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ पे लैला हंसती है कि वो मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। यहाँ पे वान वान बोलती है जी को मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी जी को हल्की सी होश आती है और वान वान को कहता है ये मेरा कर्ज था, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें नहीं बचा था, इस जन्म में मैंने तुम्हें बचा लिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। और ठीक वैसा ही होता है, वो कर्ज ख़त्म होता है और सब ठीक होता है पहले जैसा। यहाँ पे इन दोनों की फिर से वेडिंग डे होती है जो कि अधूरी रह चुकी थी और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लव करती है और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।